प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के उस बयान पर जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जेल में कमरा बनाने की बात कही थी, उस पर रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीवी राव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जेल में कमरा बनवाने वाले गृह मंत्री अनिल विज ठोस सबूतों की राजनीति करें तो ज्यादा बेहतर होगा, और उससे भी ज्यादा बेहतर ये होगा कि वो पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से चली आ रही अपनी खींचतान को ठीक करें और अपने घर को संभालने की पहल करें। विधायक चिरंजीवी राव आज रेवाड़ी में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। भाजपा के 9 वर्ष पूरे होने पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के इन 9 वर्षों के कार्यकाल में विकास कम लेकिन भ्रष्टाचार अधिक हुआ है, जिसका ताजा उदाहरण प्रदेश में परिवार पहचान पत्र बनाने वाली याशी कंपनी का टेंडर कैंसिल किया जाना और ग्रुप डी के 2 पेपरों का लीक होना। कुल मिलाकर भाजपा के कार्यकाल में बेरोजगारी, महंगाई और अपराध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। उन्होंने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष को बदले जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि भाजपा ने हमेशा धर्म और जाति के नाम पर बंटवारे की राजनीति की है, जो पहले कभी नहीं हुआ। आज भाजपा के कार्यक्रम में भाजपा नेता सतीश खोला ने रेवाड़ी विधायक चिरंजीवी राव पर आरोप लगाया कि वो भाजपा की बनाई सड़कों का लोकार्पण कर देते हैं। सरकार भाजपा की है, उनके बाप या दादा की नहीं। तो इस पर विधायक चिरंजीवी राव ने इस आरोप को निराधार बताया और कहा कि सड़कों पर खर्च होने वाला पैसा किसी का निजी धन नहीं, ये जनता का पैसा है जो सरकार द्वारा इन्हें विधायक होने के नाते बजट के रूप में मिला, और ये सिर्फ उन्हीं सड़कों का उद्घाटन या लोकार्पण करते हैं जिनका पैसा इन्हें सरकार द्वारा जारी किया जाता है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि न केवल इन 5 राज्यों में बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस सभी जगह अपनी भारी जीत का परचम लहराएगी। देखिए, आज प्रभु वाल्मीकि जी भगवान को हम सब लोगों ने यहाँ पर मंदिर में आकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। उनकी आज बहुत विशाल भव्य यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है, उसको झंडे दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया। मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके दर्शन भी प्राप्त हुए, और मैं तो आज की युवा पीढ़ी से यही कहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने छुआछूत को और जिस तरह से सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की जो एक संदेश दिया था, उनको हम लोगों को आगे लेकर चलना चाहिए। और भाजपा के 9 साल पूरे हो गए, अब वो अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है। देखिए, पिछले 9 साल में उनकी उपलब्धि ये रही है कि बेरोजगारी में हरियाणा आज नंबर 1 है। भ्रष्टाचार के मामलों के अंदर आप देखेंगे रोज निकल कर उजागर ये होते हैं। अभी 2 दिन पहले की खबर है, याशी कंपनी जिसने सर्वे किया था परिवार पहचान पत्र का, इसी सरकार ने अभी ब्लैकलिस्ट किया है। आपने अभी देखा होगा करीबन जो डी कैटेगरी की थी उसके भी 2 पेपर लीक हो गए। तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार और कहेंगे बेरोजगारी, और मुझे लगता है कि एक ऐसी सरकार रही है जिसने हर वर्ग को दुखी करने का काम किया है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भाजपा की, तो सतीश खोला ये कह रहे हैं कि जो हमने सड़कें बनाई हमारे कार्यकाल में पास हुई, उनका उद्घाटन यहाँ के विधायक कर रहे हैं, यानी आप कर रहे हैं। मैंने अभी तक किसी भी ऐसी सड़क का उद्घाटन नहीं किया है जो इस सरकार ने बनाई है पहले की। मैंने उन्हीं कामों का उद्घाटन किया है जिनकी राशि का आवंटन मुझे सरकार की तरफ से हुआ है, और ये जो पैसा है ये इस सरकार का किसी के घर से ही लेकर नहीं आया, ये जनता का पैसा है। और यहाँ की विधायक होने के नाते यहाँ की जनता ने मुझे चुनकर भेजा है, और मैं अपने दिए हुए की जो भी राशि है उसी का लोकार्पण या शिलान्यास करता हूँ। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत दिग्गज नेता रहे हैं और प्रदेश के मुखिया भी रहे हैं, लेकिन अनिल विज का बयान है कि मैंने उनके लिए जेल में कमरा तैयार कर दिया है। देखिए, अनिल विज जी का तो आपने लगातार देख पे रहे होगे, 2 दिन से आ रहा है कि कितनी खींचतान मुख्यमंत्री और अनिल विज जी के अंदर है। हेल्थ की कितनी सारी ऐसी फाइलें हैं लगातार 15 दिन से जो वो नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है पहले इनको अपने घर को ठीक करने की जरूरत है। आज समय 1 साल का बच गया है। आज की जनता त्राही कर रही है। जिस तरह से आज जो महंगाई है अपने चरम पर पहुंच चुकी है, मुझे लगता है इनको पहले अपने घर को ठीक करने की जरूरत है। और जहां तक बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की है, ये तो लगातार 9 साल से कह रहे हैं
कि उनको जेल भेज देंगे। बहुत सारे लोग ये भी थे जिन्होंने चुनाव के वक्त ये कहा था कि वो हमें भी जेल भेज देंगे। मुझे ये लगता है इस तरह के आरोप लगाने से बेहतर है कुछ ठोस अगर वो लेके आएंगे तो इस तरह की राजनीति बेहतर रहेगी। जिस तरीके से बदलाव किया गया कि ओम प्रकाश धनखड़ को बदला गया, कुछ तो क्या कहें, कुछ बदलाव आएगा क्या इससे? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये तो इनका अंदरूनी मामला है, किसको ये अपना अध्यक्ष बनाते हैं, पर आज जो जनता है इनकी राजनीति को समझती है। इन्होंने सिवाय बांटने के इस प्रदेश को 9 साल में कुछ नहीं किया। आज जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आज से पहले हमने कभी इस प्रदेश के अंदर इस तरह के धार्मिक हिंसा या जातीय हिंसा नहीं देखी जो हमने इन 9 सालों में देखी। बंटवारे की राजनीति जो बीजेपी को करती है उसको आज यहाँ की जनता समझ चुकी है। हमारा आखिरी सवाल कि 5 राज्यों के चुनाव को किस तरीके से देखें? देखिए, 500 राज्यों में जहाँ तक बात हुई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के अंदर 500 राज्यों में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे जब लोकसभा और यहाँ विधानसभा के चुनाव आएंगे तब भी भारी बहुमत से हम लोग जीतकर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे। थैंक यू।